मैं जयकौल आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आइए देखते हैं। और उस मैप को चलाने के लिए आपको किस तरह की डिवाइस चाहिए, आपके पास कौन सा मोबाइल होना चाहिए, किस तरह के कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, मोबाइल में किन फीचर्स की ज़रूरत होगी, किस तरह के हार्डवेयर्स की ज़रूरत होगी, इन सब के बारे में आज बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मोबाइल की प्रकृति, यानी कि मोबाइल किस तरह का हो। मोबाइल सबसे पहले या तो स्मार्टफोन होना चाहिए। सिम्बियन वाले फ़ोन्स में ऑरिक्स मैप इंस्टॉल नहीं होगी, इसलिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपको ऑरिक्स मैप चलाने के लिए बेसिक स्मार्टफोन ही चाहिए। आगे बात करते हैं स्क्रीन साइज। अमूमन आज किसी भी साइट में जा कर के देख लीजिए, आपको 10 से 15 हज़ार के बीच लगभग 5.5 से 6 इंच तक के अलग अलग तरह के मोबाइल मार्केट में उपलब्ध हैं। आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बड़े स्क्रीन होने पर आपको अपने पॉकेट में रखने की दिक्कत आएगी, या स्क्रीन साइज़ ज़्यादा बड़े होने के कारण इसमें बैटरी ज़्यादा खाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बड़े स्क्रीन पर ज़्यादा बैटरी खर्च होगी, इसलिए आप अपने बैटरी की उपयोगिता के हिसाब से अपना डिवाइस चुन सकते हैं। ऑरिक्स मैप में कैमरा कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। आप देखेंगे लेसन में आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे फ़ोटो वे पॉइंट। फ़ोटो वे पॉइंट के समय में ऑरिक्स मैप में कैमरे की आवश्यकता होती है। आप इससे फ़ोटो खींच करके आप अपना वे पॉइंट तैयार कर सकते हैं, वे पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं। तो इस स्थान पर कैमरे की आवश्यकता होती है। यदि आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो आपको कैमरे की आवश्यकता होगी। आप निस्संदेह आप अपने हिसाब से कैमरे को चुन सकते हैं। ऑरिक्स मैप में इसका रेजोल्यूशन या इसके कैपेसिटी का कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। तीसरा है प्रोसेसर। आज के डेट में प्रोसेसर की स्पीड 1.5 से लेकर के 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन या डिवाइस का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावे आगे बढ़ते हैं। रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है। आप रैम जितना ज़्यादा रखेंगे आपको ऑरिक्स मैप चलाने में ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि ऑरिक्स मैप चलाते वक्त हम लोग अलग अलग प्रकार के मैप्स को वर्चुअली डाउनलोड करते हैं, या कहिए तो इसके फ्लैश मेमोरी में डाउनलोडेड मैप्स जमा रहते हैं। ये फ्लैश मेमोरी वास्तविक रूप से रैम के अंदर ही होता है। आप जितना ज़्यादा रैम रखेंगे आप उतने बड़े एरिया को डाउनलोड करके रख सकते हैं और ऑफलाइन में आप चल सकते हैं। बैटरी के संबंध में मुझे कहना है कि आप जितना ज़्यादा जीपीएस को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बैटरी की खपत होगी। इसलिए ऐसे मोबाइल का चुनाव करें जिसमें बैटरी की क्षमता ज़्यादा हो, अर्थात 3500 mAh से लेकर के 4000 mAh या 5000 mAh तक के मोबाइल डिवाइस आज के मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है कनेक्टिविटी। आप यदि 3G का यूज़ कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 4G का यूज़ करें, क्योंकि मैप डाउनलोड होने में समय लगेगा। और इसके अलावे अन्य फीचर्स जो कनेक्टिविटी को बताते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ होनी चाहिए, वाईफाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप यदि 4G का LTE वर्जन यूज़ करते हैं तो बेहतर होगा कि यहाँ पर आप VoLTE यूज़ करेंगे। और उस मैप में यदि आप मैप को डाउनलोड करते हैं तो इसमें कनेक्टिविटी का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपने फ़ोन को जब भी खरीदें तो कनेक्टिविटी ज़रूर चेक कर लें। अगला है इंटरनल मेमोरी। हम लोग इंटरनल मेमोरी किसको कहते हैं? फ़ोन का बिना SD कार्ड के जितना मेमोरी है उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और उस मैप में ज़्यादातर डाउनलोड किए जाने वाले पार्ट वो है मैप, और इसके अलावे डिजिटल एलिवेशन मैप, अलग अलग तरह के वे पॉइंट्स या कर्सर्स को आप जमा रख सकते हैं। इसलिए इंटरनल मेमोरी का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आप जब भी अपने डिवाइस का चुनाव करें इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इंटरनल मेमोरी के अलावे एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि SD कार्ड का भी सपोर्ट होना चाहिए। आप अपने डिवाइस को चुनते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक्सटर्नल कार्ड का सपोर्ट कितना है, अर्थात 128 GB तक है या 32 GB है, 64 GB है। बहुत तरह के अलग अलग मॉडल बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा आपके पास डाउनलोडेड फाइल्स उतने ज़्यादा रखने की संभावना होगी। मोबाइल के हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें से सबसे पहला फीचर है कि हम GPS इनेबल्ड डिवाइस को लें। GPS जिसमें मौजूद हो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग करेंगे। यदि बिना GPS वाले और GPS वाले मोबाइल्स के बीच में हम अगर कंपेयर करेंगे तो मार्केट प्राइस में लगभग 2 से 3 हज़ार का अंतर आता है। तो बेहतर है कि आप ऐसे मोबाइल का चुनाव करेंगे जिसमें GPS पहले से दिया हुआ हो, अन्यथा आप ऑरिक्स मैप में चलते समय नेविगेशन सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि GPS जिसमें हो उसको आप क्रय करेंगे। हार्डवेयर के क्षेत्र में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपास। यदि जिस मोबाइल में कंपास हो उससे आप अपने दिशा निर्धारण
बखूबी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ऑरिक्स मैप में चलते समय दिशा निर्धारण की आवश्यकता होती है। आप ध्यान से ऐसे मोबाइल का चुनाव करेंगे जिसमें कंपास ज़रूर से ज़रूर हो। इसके अलावे एक्सेलेरोमीटर है, जायरोस्कोप है। इन दोनों का काम है कि आपके ओरिएंटेशन, अर्थात आप जब तिरछा होते हों या झुकते हों, जैसे कि आप ग्लाइडर उड़ा रहे हों, या समझिए कि आप पानी के जहाज़ में हों, तो कितना आप टिल्ट हो रहे हों और कितना आप अपनी एलिवेशन को गेन कर रहे हों। समझिए कि आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं और हवाई जहाज़ का रुख जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा होता है, तो आपका डायरेक्शन कितना डिग्री ऊपर की ओर उठान पर है, इस चीज़ को जानने के लिए आपके पास एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप का होना आवश्यक है। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। यदि कुछ नापसंद हो तो भी हमको बताइएगा, और आप मुझे बताएं कि मुझ में क्या कमी रह गई, वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि मैं इसको एलिमिनेट करके आपको बेस्ट दे पाऊँ। थैंक यू।